बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिह इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे लाए नफ़ी जिन्स में जो है वो हमारी गुफ्तगू है और मतन का आगाज़ यूँ हो रहा है कि वह मिस्ल इन्ना ला अन्नाफियतु लिल जिन्स लाकिन अमलहा खासुन बिन नकिरातिल मुत्तसिलति बिहा। ये साथ में जो है वो मतन है, मतन थोड़ा लंबा है तो उसकी शर में आ जाएँ। शीन यजरी मजरा इन्ना फ़ी नस्बिल इस्म व रफ़्इल ख़बर ला बिसलासत शुरूतिन। अच्छा, ला जो है वो नाफिया होता है, नहीं के माना में है, और इसी तरीके से ला नाहिया भी होता है जो मना करने के माना में है, जैसे ला तज़रिब तुम ना मारो। अच्छा, ये जो ला है ये इन्ना का भी अमल करता है और लैसा का भी क्या अमल करता है। ठीक है, जो ला इन्ना का अमल करता है उसका नाम जो है वो लाए नफ़ी जिन्स होता है। ठीक है जी, और जो ला लैसा के मुशाबे होते हैं उसकी बात जो है वो मेरे ख्याल में गुजर चुकी है, वो काना नक्शा वगैरह की क्या है बहस थी वहाँ पे जी। तो अभी ये बयान कर रहे हैं कि ये जो ला नाफिया है ये इन्ना वाला अमल करता है, यानी यजरी मजरा इन्ना, ये इन्ना की क्या है क़ायम मकामा क्या होता है, किस बात में कि फ़ी नस्बिल इस्म और रफ़्इल ख़बर, कि ये जो ला है ये भी इस्म को नस्ब देगा और इसकी ख़बर जो होगी उसको ये क्या देगा, रफ़ा देगा। यजरी का जो फ़ाइल है वो ला बनेगा, यानी यजरी मजरा इन्ना ला, यानी ला यजरी ला, यानी ला जारी होता है मजरा इन्ना, इन्ना की जगह पे, किस बात में, फ़ी नस्बिल इस्म, इस्म को नस्ब देने में और अपनी ख़बर को रफ़ा देने में। बिसलासत शुरूतिन, जब तीन शुरूत इसके अंदर क्या मौजूद हों। पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि अन तकून नाफियतन लिल जिन्स, कि ये एक दो की नफ़ी ना कर रहा हो बल्कि कुल्ली तौर पे सब की क्या नफ़ी कर रहा हो, और इस नफ़ी को क्या कहते हैं, नफ़ी जिन्स कहते हैं। तमाम की तमाम चीज़ों को क्या नफ़ी कर देना, कोई एक भी क्या उसमें ना बचे। ये बात मिसालों से वाज़ेह हो जाएगी आगे जब तकाबुल करवाएंगे। दूसरी शर्त इसकी ये रहेगी कि यकूना मामूलाहा, मामूलान था तस्नीय है, कि इसके जो दो मामूल हैं, दो मामूल से क्या मुराद है, एक इस्म और दूसरा क्या है ख़बर। इसके जो दोनों मामूल हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नकिरतैन, वो दोनों के दोनों क्या हैं, नकरा होने चाहिए। तीसरी जो शर्त है कि यकून इस्म मुक़द्दमन वल ख़बर मुअख़्ख़रन, कि इस्म वही पहले आना चाहिए और ख़बर क्या है बाद में आनी चाहिए, यानी उल्टा काम ना हो कि ख़बर मुक़द्दम हो और इस्म क्या है मुअख़्ख़र हो। अच्छा, ये तीन शुरूतें अब ये मिसालों के ज़रिए से क्या है इनको वाज़ेह कर रहे हैं। फ़ैन खरम शर्तुल अव्वल, अगर शर्त अव्वल ख़त्म हो जाए, शर्त अव्वल में हमने क्या किया है कि ला नफ़ी होना चाहिए और नफ़ी भी क्या है जिन्स के लिए, यानी शर्त अव्वल के दो हिस्से बनाए, ला नफ़ी करने वाला हो और दूसरा क्या है जिन्स की नफ़ी करने वाला हो। अब शर्त अव्वल ख़त्म होने का क्या तरीका होगा कि आप ला को जो है वो नाफिया की बजाय क्या बना दें जी, नाहिया बना दें। ठीक है, बयान कानत नाहियतन, कि ला जो है वो नहीं वाली हो। अच्छा, नहीं और नफ़ी में क्या फ़र्क है कि नफ़ी ख़बर के लिए होती है कि उसने ऐसा नहीं किया, तुम जो है वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ला नाहिया होती है वो रोकने के लिए होती है कि तुम ऐसा ना करो, जिसमें क्या है तलब होती है, डिमांड होती है। तो लाए नाहिया को इंशा में दाखिल करते हैं और लाए नाफिया को ख़बर में क्या दाखिल करते हैं। बयान कानत नाहियतन, यानी ला नाफिया के बजाय क्या हो जी, नाहिया बन जाए, तो अगर यह नाहिया है तो इख्तसत बिलफ़ेल, फिर तो ये फ़ेल के ऊपर रहेगी, कोई ना कोई काम किसी को कह के उससे क्या रोकना पड़ेगा, ये फिर इसम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहेगा। ये यानी फ़ेल के साथ ख़ास हो जाएगी, वह जाज़मत हो, और फ़ेल के लिए ये क्या वाक़या हो जाएगी, जाज़मा वाक़या हो जाएगी, फ़ेल को क्या देगी, जज़म देगी। जैसे कुरान मजीद की ये आयत है ला तहज़न। ठीक है, यहाँ पे ला जो है वो तहज़न फ़ेल मुज़ारे है, इसके ऊपर दाखिल हुआ है कि तुम हुज़न ना करो, तुम गम ना करो। तो तहज़नो में जो नून थी वो मरफ़ू थी, तो अभी ला चूँकि नाहिया है और ये रोक रहा है, किसी को मना कर रहा है, तो इस ला ने क्या दी जी, तहज़न को जज़म दे दी। तो ये फिर माना क्या हो गया यहाँ पे, यानी एराब क्या हो गया, ला तहज़न हो गया। अच्छा, औ ज़ाइदतन, या आप ला को ये कहें कि जी ये ला जो है वो ज़ायदा हो, यानी ज़ायदा भी नाफ़ी नहीं होती। ठीक है,
ज़ायदा के क्या मतलब है कि नफ़ी के माने नहीं दे रही है, वैसे ताकीद वगैरह के लिए। तो लम तामल शय्यन, तो ये फिर क्या है, फिर भी क्या है, कुछ भी ये अमल नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पे मिसाल दी है कि मा मना का अल्ला तस्जुदा, ये जो अल्ला तस्जुदा है ना, ये इसे मैं खोल के पढ़ रहा हूँ, वैसे इसे अल्लाह तस्जुदा पढ़ते हैं। तो अल्लाह तस्जुदा असल में क्या है, अन और ला तस्जुदा, ठीक है, अन ला तस्जुदा। इज़ अमरतो का माँ ये क्या है, वो इस्तिफ़ाम वाला है बुलाने के लिए कि माँ के किस चीज़ ने, यानी माँ मौसूल कह दें, माँ किस चीज़ ने मना का तुम्हें मना कर दिया, अन इस बात से, किस बात से कि अन ला तस्जुदा, कि तुम सजदा ना करो जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया। अब जहाँ पे हम क्या माना कर रहे हैं, सजदा ना करो, तो ये तर्जमा इसका नहीं करेंगे, बल्कि क्या तर्जमा करेंगे, मा मना का अन तस्जुदा, ये माना करेंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने मना कर दिया सजदा करने से। क्योंकि अन क्या होता है, अन मस्तरिया होता है और वो बाद वाले फ़ेल को मस्तर में कन्वर्ट कर देता है, यानी वो उर्दू तर्जमा में क्या आता है, करने का माना उसमें आ जाता है, यानी सजदा करना, ये शॉर्टकट हो जाएगा, यानी बेसजदा थे यूँ आप कह दें, मा मना का अन सजदा थे यूँ कह दें, अन सजदतिक, हाँ अगर पूरा जन बने, अन सुजूद यानी अगर सुजूद मस्तर बनता है फ़र्ज़ कर, अल्लाह है ये। तो इसका तर्जुमा क्या किया है हमारे मुतरजमी ने, देखा है कुछ इस आयत का, ये देखें बोलो, सूरह आराफ की 12 नंबर है। हाँ, सजदा करने से बाद रखा, यानी सजदा ना करने का तर्जुमा नहीं किया किसी ने। तो ये सजदा करने से बाद रखा, ये क्यों तर्जुमा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ला को वो ज़ायदा मानते हैं कि ला जो है वो ज़ायदा है और अन इसी वजह से उसको क्या नस्ब दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ला नाफिया नहीं, क्योंकि जो ला नाफिया होती है वो फ़ेल के ऊपर दाखिल नहीं होती आम तौर पे, यानी फ़ेल मुज़ारे के ऊपर। बहरहाल ये कन्फर्म नहीं है कि दाखिल होती ही नहीं थी, मुझे ये लगता है। अच्छा, अब पहली शर्त के ख़त्म होने की दो सूरतें बयान की कि ला जो है वो नाफी ना बने, या नाहिया बन जाए ला, या क्या बन जाए जी, ज़ायदा बन जाए, और नाफियतन लिल वहदत, या पहली शर्त यूँ भी ख़त्म हो सकती है कि ला नाफिया तो हो लेकिन जो नफ़ी है वो एक की कर रही हो, वहदत, एक बंदे की नफ़ी कर रही हो, सब की क्या नफ़ी ना कर रही हो, यानी नफ़ी जिन्स ना हो बल्कि नफ़ी क्या है एक बंदे के लिए हो। तो आमिलत आमल लईसा, तो उस सूरत में ये फिर ला नफ़ी जिन्स नहीं बनेगी, बल्कि ये लईसा वाला क्या अमल करेगी, लईसा का अमल उलट है बिल्कुल, ठीक है। ला जो नफ़ी जिन्स है ये अपनी इसम को क्या देती है, नस्ब देती है और ख़बर को रफ़ा देती है। तो वहाँ पे क्या है जी, इसम को रफ़ा है और ख़बर को क्या है, नस्ब है। अच्छा, ये अब मिसाल देखिए कि ला रजुलन फिद्दार बल रजुलान, ये पूरा जुमला जब उसने कहा कि ला रजुलन फिद्दार, उसके बाद जब बल लगाया ना कि बल रजुलान, तो वो क्या कहना चाहता है, इस तर्जुमा क्या बनेगा कि घर में एक मर्द नहीं है बल्कि कितने हैं, दो मर्द हैं। तो अब ला जब रजुल के ऊपर दाखिल हो गया तो अब इसमें तमाम रजुल के जितने भी अफराद हैं सब की नफ़ी करना मकसूद था ही नहीं। वो ये नहीं कहना चाहता था कि घर में कोई एक भी मर्द नहीं है, ठीक है, बल्कि वो यहाँ पे यूँ कहना चाहता है कि भाई घर में एक मर्द नहीं है बल रजुलान, बल्कि क्या दो मर्द हैं। तो यहाँ पे फिर ला रजुलन इस वजह से क्या हमने नहीं पढ़ा, ला रजुलन पढ़ा है। हम यहाँ पे इन तरकीब अगर करेंगे तो यूँ कहेंगे कि ला जो है वो लईसा वाला है, ला यामुल अमल लईसा, ठीक है, ला नाफिया है और यामुल अमल लईसा है, और रजुलन क्या है इसका इसम है, और फिद्दार क्या है जार मजरूर, इसके लिए क्या बनेगी, ख़बर बन जाएगी। अच्छा जी, ये क्या होगी जी, पहली शर्त की तफसीर इन्होंने बयान की कि लाए नफ़ी जिन्स होना शर्त है। वन खरम अहद शर्तैन अखीरैन लम तामल व वाजबा तकरार, और अगर दो आखिरी शर्तों में से, अखीरैन यानी दो आखिरी शर्तें, दो आखिरी शर्तें क्या थी कि इसके दोनों मामूल नकरा हों और इसम पहले और ख़बर क्या बाद में हो, अगर उनमें से एक शर्त भी ख़त्म हो जाए तो लम तामल, तो फिर ये अमल करना छोड़ देगा, नफ़ी के माना में रहेगा लेकिन अमल करना छोड़ देगा, और वह वाजिब तकरार हुआ, अगर अत्फ़ करेंगे तो दोबारा क्या है इसका तकरार भी क्या होगा, वाजिब होगा। अच्छा जी, मिसाल, अब यहाँ पे क्या है, मिसालों को क्या जिक्र करते हैं।
हाँ पहली यानी जो दूसरी शर्त थी कि दोनों मामूल क्या नकरा ना हो। जी क्या मिसाल है, पढ़िएगा। ला जैदुन फिद्दार वला अमरुन। अब ला किसके ऊपर दाखिल हुआ, जैद के ऊपर दाखिल हुआ, तो जैद क्या है, मार्फा है, नकरा नहीं है। तो इस सूरत में सबसे पहले तो क्या किया जी, लाए नफ़ी करेंगे, जैद उनको मुब्तदा बना देंगे, फिद्दार इसकी क्या बन जाएगी, ख़बर बन जाएगी, वाव आतफ़ा हो जाएगा, फिर ला क्या है नाफिया बन जाएगा, और अमरुन मुब्तदा हो जाएगी, इसकी ख़बर क्या हो जाएगी, माज़ूफ़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे यानी ला को अमल क्या है नहीं करवाया, बल्कि यहाँ पे इसने अमल किया ही नहीं है और तकरार भी हो गया दोबारा। वह मिसाल सानी, सानी से क्या मुराद है, इसम यानी मुक़द्दम होना चाहिए था, ख़बर बाद में, उसकी यानी खिलाफ वर्जी हो जाए। ला फ़ीहा ग़ौलुन, फ़ीहा जार मजरूर ये ख़बर मुक़द्दम है और ग़ौलुन क्या ये मुअख्खर है। तो अब यहाँ पे चक्कर क्या बन गया कि ख़बर मुक़द्दम आ गई और इसम क्या हो गया, मुअख्खर आ गया। यानी ये ऐसी ही जैसे हम कहते हैं फिद्दार रजुलन, फिद्दार को मुक़द्दम कर देते हैं ख़बर और रजुल क्या बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है जी, ला को आप जो है वो अमल नहीं करवा सकते क्योंकि तीसरी शर्त की रियायत यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे ला नाफिया जो है वो लैसा के माने में आएगा? नहीं, लैसा के माने भी नहीं, लैसा वाला अमल भी नहीं करेगा, ठीक है, उसकी अपनी शरायत यहाँ पे पूरी नहीं है। यहाँ पे ला नफ़ी हो जाएगा बस, ला नफ़िया और मुलगा इसे कहते हैं, मुलगा, इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, मुलगा, इलगा। इल्गा का क्या मतलब होता है कि आप इसको अमल नहीं करवाते। इल्गा और ज़ायदा में क्या फ़र्क है कि इल्गा में फ़कत अमल नहीं होता और ज़ायदा में क्या है, उसका अपना माना नफ़ी के नहीं होता, ठीक है। तो ये जो ला है ना, लाफिया गौरन, इसको आपको कहते हैं कि ला इल्गा हो गया है, मुलगा हो गया है, यानी अमल से मुलगा हो गया है, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, इल्गा अनिल अमल, मान देगा अपना, ठीक है। ज़ायदा में क्या है, ज़ायदतुन यानी ला माना लहू, अमल भी नहीं है और ज़्यादा ज़हरी बात है, अमल भी नहीं है और माना भी नहीं है। अच्छा, ये जन्नत की जो शराब उन्हें दी जाएगी उसकी क्या है, ये सिफ़ात बयान हो रही हैं कि लाफ़ी गौरन के उसमें कोई गौल नहीं होगा। तो गौल किसे कहते हैं, सर में दर्द होने को, कि उसमें कोई सर में दर्द का इशू नहीं होगा। वलाहुम अन्हा युनज़फ़ून, और ना ही वो इस शराब की वजह से युनज़फ़ून यानी ऐसे बन जाएंगे कि जिनकी अक्ल ज़ायल कर दी जाती है। युनज़फ़ून यानी जिससे अक्ल को ज़ायल कर दिया जाए। अच्छा, वलाहुम युनज़फ़ून में आप दोबारा ला को तकरार करेंगे, ठीक है। ला को तकरार होने की वजह से फिर ला को अगर यहाँ पे देखें तो हम जो है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, मुब्तदा वाक़या हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो ला के बाद वाला चक्कर है उसमें ये नहीं है कि ख़बर मुक़द्दम हो और मुब्तदा क्या हो मुअख्खर हो, उसमें सीधी सीधी बात है कि हम मुब्तदा है, अन जार मजरूर इसी युनज़फ़ून जो बाद में आ रहा है उसी के मुतालिक हो जाएगा, और युनज़फ़ून फ़ेल और नाइब फ़ैल ये पूरा क्या बन जाएगा जी, ख़बर वाक़या हो जाएगी। अच्छा जी, वैज़ा इस्तौफ़त शुरूत, इस्तौफ़त शुरूता अगर पढ़ें तो हम यूँ कहेंगे कि जब लाए नाफिया तीनों शुरूत को पूरा कर रहा हो, तीनों शुरूत इसके अंदर मौजूद हों। फ़ला यखलु इस्मुहा, तो अब जो इसका जो इस्म है वो खाली नहीं होगा दो बातों से, इम्मा यकून मुज़ाफ़न और शबीहन बिही और मुफ़रदन, तीन बातों से खाली नहीं होगा। या तो इसका इस्म मुज़ाफ़ होगा, या शबी बिही यानी शबी बिल मुज़ाफ़, शबी बिल मुज़ाफ़ होगा, शबी बिल मुज़ाफ़ की बात करेंगे, और मुफ़रदन या मुफ़रद होगा। मुफ़रद किसके मुकाबले में, मुज़ाफ़ के मुकाबले में, यानी मुज़ाफ़ नहीं होगा, फ़कत अकेला होगा। फ़इन कान मुज़ाफ़न और शबीहन बिही, अब अगर इस्म मुज़ाफ़ या शबी बिल मुज़ाफ़ हुआ तो ज़ाहिर नस्ब फ़ी है, तो इसके अंदर नस्ब क्या हो जाएगी, ज़ाहिर हो जाएगी, यानी वाज़ेह तौर पे आप इसको नस्ब देंगे। मुज़ाफ़ की मिसाल जैसे का कौले का आप ये कहते हैं कि ला साहिबा इल्मिन ममकूतुन, इनमें से तीन चीज़ें होंगी या तीन में से एक होगी, यानी इस्म की तीन कैटेगरी है ना, या इसका इस्म आप कोई मुज़ाफ़ लेकर आएंगे जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला तो यानी मार्फा की मिसाल है, ठीक है। हाँ, ये मिसालें आगे दे रहे हैं, आगे साहिब इल्म मसलन एक मिसाल है। या इसका जो इस्म है वो कभी शबी बिल, ये तीनों कैटेगरी क्यों बयान कर रहे हैं, क्योंकि बाद सूरतों में नसब ज़ाहिर होती है, बाद में जो नसब होती है वो महल्लन होती है, तकदीर में चली जाती है, और इस तरीके से बाद में क्या है नसब नहीं होती, कुछ और इराब होता है उसका।
तो यानी ये एराब बयान करने के लिए ये इनको ज़रूरत पड़ी है बयान करने। अच्छा, साहिब इल्म जो है ना, ये साहिब मुज़ाफ़ हो रहा है इल्म की तरफ, और साहिब भी नकरा है, इल्म भी नकरा है, तो ये नकरा ही रहेगा। अगर ये मार्फा की तरफ मुज़ाफ़ होता तो फिर ये मुज़ाफ़ बनता ना। तो अब साहिब इल्म है नकरा, और ला का क्या वाक़ हो रहा है, ये इसम वाक़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो बा है इसके ऊपर नस्ब क्या ज़ाहिर हो जाएगी, साहिबो नहीं पढ़ेंगे, साहिबा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तरकीब वही हो जाएगी कि ला साहिबा में साहिब जो है वो मंसूब है, क्योंकि ये ला के इसम है और मुज़ाफ़ हो रहा है इल्म की तरफ। ममकूतुन इसकी ख़बर हो जाएगी, और ममकूतुन भी क्या नकरा है। नहीं, मबनी नहीं कहा इन्होंने, मंसूब, यानी साहिबा को हम क्या कहेंगे कि ला नफ़ी जिन्स है, साहिब मंसूब है, वह अलामत नस्बी अलफ़तह तो ज़ाहिर अलल बा, यूँ करके कहेंगे। ममकूत यानी कि क्या कहते हैं, सिद्ध की सरजनिश की जाती है, कि साहिब इल्म की सरजनिश नहीं की जाती, यानी इल्म वाला जो होता है वो ममकूत नहीं होता, जिसकी सरजनिश की जाए या जिससे क्या है नफ़रत की जाए। वला साहिब जूदन मज़मूमुन, दूसरी मिसाल साहिब जूदन, ये भी ऐसी है, सखावत वाला जो बंदा होता है वो भी क्या मज़मूम नहीं होता, उसकी भी मज़म्मत क्या नहीं की जाती। जूद और इल्म जो है इसमें ये मुज़ाफ़िल वाक़ हो रहा है ना साहिब के लिए, जूद और वशबीह बिल मुज़ाफ़, शबीह बिल मुज़ाफ़ किसे कहते हैं, मत्तसल बिही शैउन मिन तमाम मानाहू। शबीह बिल मुज़ाफ़ वो इसम होता है कि इत्तसल बिही शैउन, कि जिसके साथ एक ऐसी चीज़ मिली हुई हो कि मिन तमाम मानाहू, जो उस चीज़ के अपने माना को क्या मुकम्मल करती हो। ठीक है जी। अब वो जो चीज़ है उसको आपने मुज़ाफ़ नहीं, मुज़ाफ़िल नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ मिला दिया। अभी कैसे मिलाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। कहते हैं कि इम्मा मरफ़ून बिही, या तो वो उसके साथ मरफ़ू होगी वो चीज़, यानी मरफ़ून बिही की मेरी इसी माँ की तरफ पलटाएंगे, यानी उसी माँ के साथ क्या होगी, मरफ़ू वाक़या होगी, यानी उसका फ़ाइल वाक़या हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो मिसाल है कबीहन फ़िअलुहु, ठीक है, ये जो पूरा है ना कबीहन फ़िअलुहु, इसको क्या कहेंगे, शबीह बिल मुज़ाफ़ कहेंगे। यूँ कबीहन फ़िअलुहु, ये जो पूरा है ना, इसको पूरे को हम कहते हैं शबीह बिल मुज़ाफ़ है। असल में क्या था, कबीहल फ़ेल है ना, कबीहल फ़ेल यानी बुरे कामों वाला। ठीक है, कबीह शक्ल, कबीह सूरत है, ठीक है, यूँ है। तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, कबीहल फ़ेल कहें तो ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल बनेगा, लेकिन कबीहन फ़ेलु कहा तो ये शबीह बिल मुज़ाफ़ बनेगा, क्योंकि फ़कत कभी कहें कि वो बंदा कभी अब वाज़ेह नहीं है, भी उसकी शक्ल कभी है, उसके काम कभी हैं, ठीक है, उसका किरदार कभी है, क्या बुरा, क्या चीज़ बुरी कहना चाह रहे हैं। तो ये फ़ेलुहु लगाया तो इसके लिए इसका माना क्या हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। अब इसमें फ़ेलुहु कबीहन के लिए क्या है, मरफ़ू वाक़या हो रहा है, यानी इसका फ़ाइल वाक़या हो रहा है। कभी को हम क्या कहते हैं, सिफ़त मुशब्बा, और फ़ेलुहु क्या है, इसका फ़ाइल वाक़या हो रहा है। तो यानी अगर इस तरीके से हो तो वो बयान कर चुके हैं, यानी फ़ैन कान मुज़ाफ़न और शबीहन बिही ज़ाहिरन नस्ब फ़ी है, कि मुज़ाफ़ में भी नस्ब ज़ाहिर हो जाती है, और जो शबीह बिल मुज़ाफ़ होता है उसमें भी क्या होती है, नस्ब ज़ाहिर हो जाती है। तो कभी के ऊपर नस्ब कैसे ज़ाहिर होगी, कबीहन क्या है, इसके ऊपर ये जो तनवीन की शक्ल में फ़तह आएगा, ये क्या है, ज़ाहिर हो जाएगा। ला कबीहन फ़िअलुहु ममदूहुन, कबीहन फ़िअलुहु की तरकीब कैसे होगी कि ला नफ़ी जिन्स, कबीहन जो है वो इसका इसम वाक़या हो रहा है, और नस्ब जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर है, हा के ऊपर। ठीक है, फ़ेलुहु जो है वो इस कबी का क्या वाक़या हो रहा है, फ़ाइल वाक़या हो रहा है, फ़ेल ख़ुद मुज़ाफ़ है हु की तरफ। ममदूहुन क्या है जी, ला नफ़ी जिन्स के लिए ख़बर वाक़या हो रही है। औ मनसूबन बिही, या वो जो चीज़ है ना वो क्या होगी, मनसूब होगी उस इसम के साथ, यानी जो उसका तमाम माना, जो उसके माना को मुकम्मल करने वाली चीज़ है, वो उस शय के लिए क्या होगी, मनसूब वाक़या होगी। यानी यहाँ पे फ़ेलुहु मरफ़ू वाक़या हो रहा था, यानी फ़ाइल वाक़या हो रहा था, तो अब मिसाल हमारी बदलेगी और वो चीज़ क्या है, मनसूब वाक़या हो जाएगी। तालिअन जबलन कहा, ठीक है जी, यही मिसाल आप ले लें कि एक दफ़ा आप क्या कहते हैं, तालिअल जबले, ठीक है ना, जबल पे तुलू होने वाला, ठीक है, ज़ाहिर होने वाला। एक दफ़ा कहते हैं तालिअन जबलन, ठीक है, माना दोनों का एक रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि तालिअल जबल मुज़ाफ़ है, और इसे क्या कहते हैं, शबीह बिल मुज़ाफ़ कहते हैं। अब शबीह बिल मुज़ाफ़ कैसे होगी कि आप इसे इसमें फ़ाइल कहेंगे, और जबलन इसका क्या बनेगा, मफ़ूल बनेगा। इसमें फ़ाइल के अंदर एक ज़मीर है जो इसका क्या वाक़या होगी, फ़ाइल वाक़या हो जाएगी।
ला तालिअन जबलन हाजिरुन, लाए नफ़ी जिन्स, तालिअन इसका इसम, अलामत नस्बिही अल-फ़तहतु व-ज़ाहिरु अल-ऐन, और जबलन क्या है जी, ये मफ़ऊल वाक़या हो रहा है ताले के लिए, नहीं सिफत नहीं, मंसूब है ना, मंसूब, ठीक है। हाजिरुन क्या बनेगा जी, ख़बर बन जाएगी, यानी पहाड़ पे ज़ाहिर होने वाला वो क्या हाजिर नहीं है। औ मखफूज़ुन बिखाफ़िज़िन, यानी मजरूरुन बिजारिन, ये तर्जुमा कर दें, या वो जो चीज़ इसके साथ मिल रही है वो मजरूर होगी और एक ऐसे जार के ज़रिए से मजरूर होगी कि यतअल्लक़ भी, वो जार इसी इसम के क्या होगा, मुतल्लिक़ होगा, जिस इसम का ये हिस्सा बन रहा है ना उसी इसम का क्या हो जाएगा, मुतल्लिक़ हो जाएगा। जैसे ला खैरन मिन ज़ैदिन, यहाँ पे शबीह बिल मुज़ाफ़ क्या चीज़ है, खैरन मिन ज़ैदिन, पूरी आप चीज़ को मुकम्मल करेंगे, आप कहेंगे खैरन मिन ज़ैदिन, ये सारे का सारा क्या शबीह बिल मुज़ाफ़ है। वो कैसे जी, आप कहेंगे जो मिन ज़ैदिन है ना, जार मजरूर, ये खैरन का क्या मुतल्लिक़ हो रहा है, ठीक है जी, कि ज़ैद की तरफ से कोई खैर हमारे पास नहीं मौजूद, हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है जी। तो खैरन इसका इसम वाक़या हो रहा है जो मंसूब है और अलामत नस्ब फ़तह के ऊपर ज़ाहिर है, मिन ज़ैदिन इसी के मुतल्लिक़ हो गया जार मजरूर। इंदना क्या वाक़या हो जाएगा जी, ज़र्फ़ वाक़या हो रहा है जो इसके लिए क्या है, ख़बर वाक़या हो रही है ला के लिए। ज़र्फ़ यानी मुतल्लिक़ होते हैं माज़ूफ़ के, तो वो असल मुतल्लिक़ है, ख़बर वाक़या होती है, तो कह देते हैं कि ये ज़र्फ़ क्या ख़बर वाक़या हो रहा है। अच्छा जी, इंदना नहीं पढ़ते, इंदना, इंदा हमेशा क्या होता है, मबनी होते हैं ना, मबनी अल फ़तह होता है, हासिरुन के मुतल्लिक़ हो जाएगा, मौजूद या हासिरुन के। तर्जमा यूँ हो जाएगा कि ज़ैद की तरफ से कोई खैर हमारे पास नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो है वो दो सूरतें बयान कर दी कि इसम अगर मुज़ाफ़ है या शबीह बिल मुज़ाफ़ है फिर तो वाज़ेह है जी, नस्ब इसके ऊपर ज़ाहिर हो जाएगी, कोई मबनी शबनी का चक्कर नहीं है, नस्ब फ़तह की शक्ल में क्या है, ज़ाहिर हो जाएगी। वह इनकान मुफ़रदन, अगर इसका इसम क्या हुआ जी, मुफ़रद हुआ, मुफ़रद से क्या मुराद है, तस्निया जमा के मुकाबले में नहीं है, यानी मुफ़रद का क्या मतलब है कि गैर मुज़ाफ़िन वला शबीहन बिही, कि यानी ये मुज़ाफ़ नहीं होगा और ना ही क्या है, मुज़ाफ़ के मुशाबे होगा। फ़इन्नहु युबना, तो फिर इसको मबनी कर दिया जाएगा, फिर नस्ब ज़ाहिर नहीं होगी बल्कि इसे मबनी कर दिया जाएगा अला, उसी हरकत के ऊपर कि मा युनसब बिही लौ कान मोरबन, कि अगर ये मोरब होता तो जिस हरकत के साथ इसको नस्ब दी जाती, जिस अलामत के साथ इसको नस्ब दी जाती, उसी अलामत के ऊपर इसे क्या कर देंगे, मबनी कर देंगे। अब वो जो फ़इनकान मुफ़रदन, अब वो अगर मुफ़रद हुआ या जमा तकसीर हुआ तो बोनी अलल फ़तह, तो फिर तो क्या फ़त के ऊपर मबनी हो जाएगा। जैसे ला रजुला आप कहेंगे, ला रजुलन नहीं कहेंगे, ला रिजाला ये जमा मुकस्सर की मिसाल है, तो ये भी क्या ऐसी रहेगा। अगर वो मुफ़रद क्या हुआ जी, मुसन्ना और जमा मुज़क्कर हुआ, यानी मुफ़रद भी कह रहे हैं उधर से कह रहे हैं कि तस्निया भी है, तो वो मुफ़रद तस्निया के मुकाबले में नहीं है ना, मुफ़रद यानी गैर मुज़ाफ़, यानी अगर वो गैर मुज़ाफ़ तस्निया हुआ या जमा मुज़क्कर सालिम हुआ तो फ़इन्नहु युबना अलल या, तो फिर वो या के ऊपर क्या होगा, मबनी होगा। क्यों, वजह क्या है, कमा युनसब बिल या, यानी जैसा कि इसी मुसन्ना और जमा मुज़क्कर को या के साथ नस्ब दी जाती है, जिस या के साथ इसको नस्ब दी जाती है मोरब होने वाली शक्ल में, तो अब ये मबनी भी क्या ऐसी या के ऊपर हो जाएगा। जैसे ला रजुलैने, यहाँ पे जो या है, ठीक है, या और नून मकसूरा, तो असल में या क्या है यहाँ पे, वो अलामत इसके ऊपर क्या होगा, ये मबनी हो जाएगा। ला मुस्लिमीना ऐसे कहें, ला रजुलान नहीं कहा यहाँ पे, ला रजुलैन का, ला मुस्लिमून नहीं कहा, ला मुस्लिमीना का। अच्छा, वह इनका न जमा मुन्नस सालिमन, अगर ये जमा मुन्नस सालिम हुआ तो फिर बोनी अल कसर, तो ये कसर के ऊपर क्या रहेगा, मबनी रहेगा, क्योंकि उसकी नस्बाती कसर के साथ है, ठीक है। तो कानून हमने क्या दिया है कि इसको उसी के ऊपर मबनी करेंगे जिसके ऊपर इसको क्या है, नस्ब दी जाती है अगर ये मोरब होता। तो मुस्लिमात का हम इराब पढ़ चुके हैं कि ये नस्ब इसकी क्या है, कसर के साथ आती है, तो लिहाजा ला मुस्लिमातिन आप पढ़ेंगे, ला मुस्लिमातिन फिदार है, तो मुस्लिमातिन में आप जब तरकीब करेंगे, तरकीब में आप यूँ कहेंगे कि ला नफ़ी जिन्स है, मुस्लिमातिन को आप ये नहीं कहेंगे कि ये मनसूब वाक़या हो गया है। हाँ, तनवीन नहीं दे सकते, फिर मबनी तनवीन क्यों नहीं दे सकते, ला रजुलैन में नून को तो रखा है जो अलामत है,
फिर पीछे जो खाया वहाँ पे फिर नाम भी तो कैसे जो ना खाया अपने अल्फाज को बढ़ाया जो ना तफसीर और मुफरद वगैरह अपने अल्फाज को बढ़ाया मबनी अल्फाज हुआ मुस्लिमाते ही होगा। फिर ला रजुलैन क्यों नून क्यों बाकी रखी है उसकी? यानी ला रजुला में ला रजाला में ये सही सवाल है कि आप इसको मबनी अल्फाज करते हैं तो तनवीन नहीं पढ़ते, तो मुस्लिमाते भी ऐसी होना चाहिए। तो फिर सवाल इसी रजुलैन और मुस्लिमीन के ऊपर बाकी रहेगा कि इनकी नून भी तो जो अलामत रफ़ होती थी उसको क्यों नहीं ख़त्म किया? चलें इसको देखते हैं कि ला रजुला इधर पढ़ रहे हैं तो ला रजुलैन इधर नून लगा रहे हैं। वक़द रुविया बिल वजहैन, ये जो मुस्लिमातिन है ना मुन्नस सालिम, इसको जो है वो दोनों वजहों के साथ क्या नकल किया गया है। दो वजह कौन सी बनेगी? यानी ला मुस्लिमाते भी और ला मुस्लिमातिन भी, ये दो वजह बनेगी। हाँ ठीक है। वक़द युबना अल फ़त्ह, और कभी इसको फ़त के ऊपर क्या मबनी किया जाए? फ़त के ऊपर मबनी कैसे होगा? ला मुस्लिमाता फ़िद्दार है, ये फ़त के ऊपर इसे मबनी करेंगे, और अगर फ़त के ऊपर मबनी हम ना करें तो ला मुस्लिमाते नहीं पढ़ेंगे ना। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये फिर इश्काल ख़त्म हो गया। यानी इससे मबनी करेंगे उसी हरकत के ऊपर के जो क्या है जिसके साथ इसको नस्ब दी जाती थी। अगर मुफ़रद है या जमा मुकस्सर है तो मबनी अल फ़त्ह होगा, तनवीन नहीं, मबनी अल फ़त्ह होगा। और अगर तस्निया है या जमा मुज़क्कर सालिम है तो ये क्या हो जाएगी? मबनी अल या हो जाएगा, नून बाकी रहेगी। और अगर जमा मुन्नस सालिम है तो इसके अंदर क्या दो वजह हैं, ठीक है। दो वजह क्या हैं कि बोनिया अलल कसर, या तो आप इसको कसर के ऊपर मबनी रखें यानी मुस्लिमाते पढ़ें, या इसको फ़त के ऊपर मबनी रखें यानी मुस्लिमाता पढ़ें, तनवीन नहीं रहेगी यहाँ पे। वक़द रुविया बिल वजहैन, यही दो वजह क्या रवायत की गई हैं, ठीक है। या वक़द रुविया बिल वजहैन कौल शायर, हाँ इसी दो वजहों के साथ रवायत किया गया है शायर के इस कौल को, ला साबिगाते और ला साबिगाता। ला साबिगातिन वला जावा बासिलतन तकलमनूना लदस्तीफ़ाए आजान। ला साबिगात, साबिगात वो ज़रा कहते हैं जो बहुत बड़ी होती है और जिससे पूरा जिस्म इंसान का क्या है ढक जाता है। और जावा लश्कर को कहते हैं, ठीक है, जैश बहुत बड़ा जो लश्कर होता है। और बासिलतन शुजा, ठीक है। तो अब नफ़ी किसकी हो जाएगी कि ला साबिगात, ना ही बड़ी बड़ी ज़ेरें, वला जावा बासिलतन, और ना ही क्या बहुत बड़ा शुजा लश्कर क्या है जी, तकल मनूना, मौत से क्या है रोक सकता है या नहीं रोक सकता। बड़ी ज़ेरें, जावा बड़ा लश्कर, बासिलतन इसकी सिफत वो बड़ा लश्कर जो बहादुर हो, शुजा हो। यानी ना ही बड़ी ज़ेरें और ना ही बड़ा बहादुर लश्कर तकल मनूना मौत को रोक सकता है। कब? लदस्तीफ़ा आजाल, इस्तीफ़ा पूरा हो जाना, आजाल अजल की जमा है वक्त और टाइम। जब टाइम पूरा हो जाए, मुद्दत पूरी हो जाए, तो मुद्दत पूरी होने के वक्त जो है वो ना ही बड़ा लश्कर बहादुर और ना ही बड़ी ज़ेरें क्या हैं मौत को रोक सकती हैं। तो यहाँ पे यानी इराब कैसे बनेगा कि तकल मनूना, ये जो इसकी क्या बनेगी जी, ला के लिए ख़बर वाक़या हो जाएगी। बाकी जो ला साबिगात में साबिगात इसका क्या वाक़या हो जाएगा, इस्म वाक़या हो जाएगा। और इसको आप दो तरह से कह सकते हैं, या ये मबनी अलल कसर है या मबनी अल फ़त्ह है। वला जावा बासिलतन, ये जावा बासिलतन ये चूँकि मुफ़रद था तो ये मबनी अल फ़त्ह है, ठीक है। ला जावा बासिलतन ये मबनी अल फ़त्ह है और इसके इस्म वाक़या हो रहा है। और बासिलतन क्या है इसकी जी, सिफ़त वाक़या हो रही है। बासिलतन को इस वजह से बासिलता नहीं पड़ा क्योंकि आप सिफ़त को इसके महल के ऊपर क्या है मुताबिकत करार देना, महल ये मनसूब है इसका, तो लिहाजा सिफ़त भी क्या मनसूब हो जाएगी। बाकी तका फ़ेल और इसकी जो अंदर ज़मीर है वो फ़ाइल है। अलमनून क्या है इसकी जी, ख़बर वाक़या। लदा वो ज़र्फ़ के लिए आता है, हाँ क्या चीज़, तकल मनून है ना, मफ़ूल वाक़या हो रहा है। लदा किसकी आता है, ज़र्फ़ के लिए आता है। इस्तीफ़ा आजार, फिर वो उसके लिए क्या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ हो जाएगा। इस्तीफ़ा आजार के क्या मतलब है?
मुद्दत का पूरा हो जाना, आजाल मुद्दतें। ज़र्फ़ बेमाना इंदा के, यानी लदा जाने इंदा के माने में, इंदा उस वक्त। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगली जो बहस है ला हौला वला कुव्वत की है। ला हौला वला कुव्वत में 5 एराब क्या है मशहूर हैं, क्योंकि हौल और कुव्वत जो दोनों हैं दोनों के एक ही माना है। हौल यानी कोई ताकत नहीं है, कोई चारा नहीं है, मगर किसके साथ है? अल्लाह के साथ है। अल्लाह जितनी ताकत और चारा है वो क्या है? अल्लाह के साथ है। अब इसके 5 एराब क्यों पढ़े जाते हैं उसके जो है वो इब्न शाम ने यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है जी, पहला कहा कि यानी जो इन्होंने तरतीब बनाई है, ठीक है जी, जब लाकत क्या होता है? तकरार होता है। तो सबसे पहले कहा कि आप जो है वो अगर फ़तह देंगे ला हौला को, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास कितने ऑप्शन बनेंगे? 3 ऑप्शन बनेंगे। और दूसरे ऑप्शन में क्या है कि आप ला हौला को फ़तह ना दें बल्कि हौला को क्या करें जी? रफ़ा दें। रफ़ा देंगे तो उसके कितने हालात बनेंगे? 2 हालात बनेंगे। 3 और 2 क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हम इबारत के साथ ले आते हैं शर्म में। इज़ा तकर्ररत ला मान नकरते, जब ला का आप तकरार करें जी नकरा के साथ, यानी ला का वही नकरा हो, दोबारा भी ला लेकर आएँ और उसके बाद भी क्या नकरा लगें, तो जाज़ा फिर नकरतुल ऊला अल-फ़त्ह व रफ़्। तो जो नकरा ऊला है ना ला हौला, इसके बाद भी वला कुव्वत भी आना है ना, ठीक है। ला हौला ये पहला है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? वला कुव्वत आ रहा है, वला कुव्वत इल्ला बिल्ला हो जाएगा ना, ये दूसरा नकरा है। अब क्या है जी, अगर आप नकरा का तकरार करते हैं तो नकरा ऊला में फ़त भी जायज़ है और रफ़ ला हौलुन ये भी क्या जायज़ है। ये किसका बयान किया? नकरा ऊला का क्या बयान किया? हौलुन। ये दूसरे का क्या भी बयान करेंगे, ठीक है। ये 2 सूरतें होंगी। फ़इन फ़ताहता, अगर आप क्या है जी हौला में पहले नकरे को क्या देते हैं? फ़तह देते हैं। फ़लक फ़िसानियत सलासत औजो, तो फिर दूसरे में क्या है? आपके पास 3 ऑप्शन क्या है बचते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि जिस तरीके से इसको आपने फ़तह दिया, दूसरे को भी आप क्या दे दें जी? फ़तह दे दें, ठीक है। और ये जो फ़तह देना है ये असल कानून की बुनियाद पे है कि जिस तरीके से यहाँ पे लाए नफ़ी जिन्स है, इसी तरीके से इसको भी क्या बनाए? यहाँ पे लाए नफ़ी जिन्स बनाए, ठीक है। इसे यानी इसके लिए ताबीर क्या इस्तेमाल होती है? अलल अस्ल, ये जी असल के मुताबिक है। यहाँ पे भी लाए नफ़ी जिन्स और यहाँ पे भी क्या है? लाए नफ़ी जिन्स। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है जी, आपके लिए नस्ब का भी ऑप्शन है, वला कुव्वतन, ये नस्ब का ऑप्शन बनेगा, वला कुव्वतन, ठीक है जी। अब ये कुव्वतन जो है वो किस बुनियाद पे है? क्योंकि वाव के ज़रिए से तो अत्फ़ होना है हौल के ऊपर। अब यहाँ पे जो है वो सिबवाय का और कुछ नाफियों का ये नज़रिया है कि कुव्वतन को जो हम अत्फ़ कर रहे हैं ना, इस ला हौला का जो मजमू है ना इसके ऊपर अत्फ़ कर रहे हैं, यानी फ़कत इस इसम के ऊपर अत्फ़ नहीं कर रहे। इस इसम को ला के साथ मिला के इसका महल देखेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे? अत्फ़ करेंगे, ठीक है। नहीं, अच्छा आप नस्ब दे रहे हैं, हाँ नस्ब दे रहे हैं तो फ़कत महल के ऊपर, हाँ माज़रत। अगर आप नस्ब दे रहे हैं तो कुव्वतन का आप अत्फ़ किसके ऊपर करेंगे? हौल के ऊपर करेंगे, हौल के महल के ऊपर करेंगे। हौल ज़ाहिरी तौर पर तो मबनी है, जब मबनी है तो मबनी लफ़ात है, लेकिन महलन ये क्या है? मनसूब है। जब ये महलन मनसूब है तो आप इसके अगर महल के ऊपर अत्फ़ करते हैं तो महल चूँकि मनसूब है इसका, तो ये कुव्वतन भी क्या हो जाएगा? मनसूब हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ला को क्या है वो लाए नफ़ी जिन्स वाला अमल नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। लाए नफ़ी जिन्स वाला अमल नहीं दिया तो फिर ला को क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि नफ़ तर्जुम कर रहे हैं यानी मुल्गा बना रहे हैं। अच्छा, ला को ज़्यादा ही बना रहे हैं, सानी को माना तो है। अगर माना है तो फिर उसको ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, मुल्गा बना दें, यानी आप मुल्गा बना दें और कुव्वत उनको क्या है उसके माल के ऊपर। हाँ ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा की ताबीर की जगह पे मुल्गा की ताबीर लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है,
ठीक है, मुलगा जिन बने। अच्छा जी, तीसरा क्या है जी हमारे पास? तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास ला कुव्वता, ला कुव्वतन और कुव्वतुन यहाँ पे बनाया। ये जो ला कुव्वतुन ये फिर किस बुनियाद पे बनाया? ये इस बुनियाद पे है कि वो कहते हैं जी आप इसका आत्फ जो है ना हौल के ऊपर फ़कत ना करें, क्योंकि फ़कत हौल के ऊपर करेंगे तो हौल तो मंसूब है, बल्कि हौल का जो है ना ये इस्म के साथ मिला के दोनों के ऊपर क्या करें? आत्फ करें। ठीक है, इससे क्या कहते हैं कि आप इसका आत्फ करेंगे किसके ऊपर? अला महल ला ऊला मा इसमें ही। ठीक है जी। अच्छा, ला को अगर अपने इस्म के साथ देख के दोनों को महल देखें तो दोनों का महल क्या बन रहा है? इब्तदा बन रहा है। और मुब्तदा क्या होती है? मरफू होती है। महलन क्या होती है? मरफू वाक़या होती है। तो इस वजह से जो है वो इसको आप क्या पढ़ेंगे? मरफू पढ़ेंगे। तो ये क्या 3 ऑप्शन क्या हमारे सामने आ जाएंगे। वैन रफ़ाता, और अगर आप क्या देते हैं जी? रफ़ा देते हैं लाहौल उनको, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, फ़लक फ़िसानियत वजहान। पहला ऑप्शन क्या है कि रफ़, आप इसको क्या दें जी? रफ़ा दे दें। ठीक है जी। अच्छा, इसको भी आपने रफ़ा दिया, तो जब इसको आपने रफ़ा दिया तो ला को आप क्या बनाएंगे? यहाँ पे मुलगज बनाएंगे ना आप, क्योंकि ला अमल नहीं कर रहा और हौल उनको क्या मुब्तदा बना रहे हैं। तो इसी तरीके से जो ला दूसरा है इसको भी आप क्या करार देंगे? मुलगा करार देंगे। ठीक है जी। जब आप इसको मुलगा करार देंगे तो ये भी मुब्तदा की तौर पे क्या हो जाएगा? मरफू हो जाएगा। ठीक है जी। यानी ये भी हम कह सकते हैं, और मुलगा कराने के बाद अगर आप अत्फ करें तो वो भी हो सकता है। अत्फ इसके करें तो ये मरफू है, तो मरफू का मरफू के ऊपर भी अत्फ हो सकता है। अच्छा, दूसरी सूरत क्या है जी? वला कुव्वतुन ना पढ़ें बल्कि वला कुव्वता पढ़ें। ये किस बुनियाद पे होगा? ये असल की बुनियाद पे होगा। असल क्या बुनियाद है कि आप ला को क्या बना दें? लाए नफ़ी जिन्स बना दें। यानी पहले वाली ला जो है वो मुलगा हो जाएगी, उससे लाए नफ़ी जिन्स नहीं बनाएंगे, और दूसरी ला क्या बना देंगे? लाए नफ़ी जिन्स बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या है जी? 5 सूरतें क्या आ जाएंगी। फ़तहस्सल, आपस खुलासा क्या निकला कि अन्नहु यजूज़ फ़तहुल इस्मैन, यानी आप शॉर्टकट पढ़ें तो दोनों इसमों को फ़तह दे के पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता, व रफ़ुमा दोनों को रफ़ा दे के पढ़ें, ला हौलुन वला कुव्वतुन। तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा? व फ़तहुल अव्वल व रफ़ु सानी, ला हौला वला कुव्वतुन। व अक्सु, इसका उलट कर दें, ला हौलुन वला कुव्वता। और आखिरी सूरत क्या बनती है कि वफ़तहुल अव्वल व नस्ब सानी, पहले को फ़तह दें और दूसरे को नस्ब पढ़ें, यानी ला हौला वला कुव्वतन। फ़हाज़ि ख़म्सतुन औजुह फ़ी मजमू तरकीब, मजमू तरकीब में ये क्या है? 5 जो है वजूहात हमारे सामने आएंगी। अच्छा, फ़इल्लम ततकर्रर ला मा नकरत सानिया, अगर ला जो है वो नकरा सानिया के साथ तकरार ना हो, ठीक है, तो लम यजुज़ फ़िल ऊला रफ़ ओ, तो फिर पहले में क्या? रफ़ जायज़ नहीं होगा, और दूसरी में क्या? फ़त जायज़ नहीं होगा। ये जो हम कहते हैं ना कि ला को आप मुलगा करार दें, मुलगा का ये कानून बनाते हैं नाहवी कि जब ला का तकरार होता है ना तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि दूसरे ला को आप मुलगा करार दें या पहले को मुलगा करार दें। ठीक है जी। लेकिन जब तकरार ही नहीं हुआ, एक ही जुमला हमने बनाया, ला हौला, आगे वला कुव्वत नहीं कहा बल्कि वकुव्वत कह दिया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कहते हैं एक ही ऑप्शन है, आप ला को अगर तकरार नहीं कर रहे तो मुलगा बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। मुलगा बनाने का ऑप्शन नहीं है, यानी लाए नफ़ी जिन्स ही बनाएंगे, वो अपनी जगह पे बाकी रहेगा लाए नफ़ी जिन्स। जब ये लाए नफ़ी जिन्स रहेगा तो ये क्या रहेगा? मफ्तू रहेगा। जब ये मफ्तू रहेगा तो मफ्तू के ऊपर हमने कितने ऑप्शन पढ़े जी? ऊपर 3 पढ़े थे ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जी आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं। देखिएगा जी, यानी लम यजुज़ फ़िल ऊला रफ़, पहले में रफ़ जायज़ नहीं है। रफ़ जायज़ क्यों नहीं है? क्योंकि ला का क्या? तकरार नहीं हो रहा। तकरार होगा तो इल्गा की ज़रूरत है, लिहाजा इसमें क्या? लाए नफ़ी जिन्सी बनाना पड़ेगा। वला फ़ी सानियत फ़तह, और दूसरे में क्या? फ़तह क्या जायज़ नहीं है। हाँ, दूसरे में फ़तह का ऑप्शन क्या बनता था? फ़तह का ऑप्शन तब बनता था जब इसके पास क्या होती? लाए नफ़ी जिन्स होती। जब लाए नफ़ी जिन्स नहीं है तो उसके फ़तह का ऑप्शन क्या हो गया? हमारे पास ख़त्म हो गया। बस एक ही ऑप्शन है आत्फ़ का, तो आत्फ़ के इसके महल के ऊपर होगा तो कुव्वतन हो जाएगा, और अगर महल का ला के साथ मिला के आत्फ़ करेंगे तो फिर क्या है? कुव्वतुन हो जाएगा। कुव्वतन का आत्फ़ कैसे होगा? हौल के ऊपर फ़कत करेंगे। कुव्वतुन कैसे हो जाएगा? जब महल को आप ला के साथ क्या है? मिला के देखेंगे। ला हौला व कुव्वत
तन पढ़ सकते हैं और कुव्वा तुन पढ़ सकते हैं। फ़तह हौल ला गैर, इसमें हौल को फ़तह देंगे, पहले वाला कुछ और नहीं पढ़ेंगे। और व नस्ब कुव्वतन व नस्ब कुव्वतन व रफ़ा, और कुव्वतन को आप नस्ब देंगे या उसको क्या देंगे, रफ़ा देंगे। ये अशार में ये चीज़ मौजूद है, यानी फ़ला अबा वबनन मिस्ल मरवाना वबनही, कोई बाप और बेटा नहीं है मरवान और उसके बेटे की तरह। तो यहाँ पे फ़ला अबा के बाद क्या है, वबना नहीं पढ़ा बल्कि वबनन क्या पढ़ा है। और इसी शेर में ये भी जायज़ है कि फ़ला अबा वबनुन, ये भी जायज़ है, बस वबना क्या जायज़ नहीं होगा। ठीक है जी। व इनकान इस्मुल्ला मुफरदन मुनौता, अभी ये एक और सूरत बयान कर रहे हैं कि अगर ला का जो है वो इसम मुफरद हो और मुफरद होने के साथ साथ क्या है, नौता उसकी नात भी लेकर रहें, उसकी क्या है, सिफत भी लेकर रहें। अच्छा, सिफत लाने के बाद लम यफसिल बैनहुमा फासिल, दोनों के दरमियान क्या है, कोई फासला भी मौजूद ना हो, यानी किसके दरमियान, इन मौसूफ और सिफत के दरमियान कोई फासला क्या मौजूद ना हो। जैसे ला रजुला ज़रीफ़ुन फ़िद्दार। अब यहाँ पे चूँकि सिफत का कानून क्या है कि वो मौसूफ के क्या होती है, ताबे होती है। अब जब आपने ये मिसाल बनाई कि ला रजुला, ला नफ़ी जिन्स है, रजुला क्या हो गया, मंसूब, क्या नाम है, मबनी अल फतह हो गया, महल्लन या मंसूब है। ला रजुला आगे फिर आपने क्या उसकी सिफत लगाई ज़रीफ़। अब ज़रीफ़न का इराब क्या होगा, ठीक है जी। तो जाज़ फ़ी सिफ़त और रफ़, सिफत में जायज़ है रफ़। अच्छा, रफ़ कैसे देंगे, रफ़ इस बुनियाद पे जायज़ है कि अला मौज़े ला मा इसमिहा, कि आप इसको रफ़ इस बुनियाद पे दें कि आप कहें कि आप इसको ला के महल के ऊपर और प्लस क्या है उसका इसम, जिस तरह दोनों के ऊपर, दोनों के ताबे करार दें, आप यूँ करार देंगे ना। तो सिफत में ये जायज़ है कि रफ़ हो कि आप इसे रफ़ दें, क्यों, आप इसे ताबे करार दें, किसके ताबे करार दें, अला मौज़े ला मा इसमिहा, कि आप इसको ताबे करार दें ला के मकाम के ऊपर, ला के महल के ऊपर, लेकिन ला का कौन सा महल, मा इसमिहा, जो उसके इसम के साथ बनता है। ला का अपने इसम के साथ महल कौन सा बनता है, इब्तिदा वाला बनता है, और मुब्तदा क्या होती है, मरफू होती है। फ़इन्नहुमा फ़ी मौज़िल इब्तिदा, फ़इन्नहुमा से क्या मुराद है, यानी ला अपने इसम के साथ कहाँ पे है, मौज़े इब्तिदा में। वन नस्ब, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है जी, ज़रीफ़न जी आप पढ़ें, नस्ब बनाएं। नस्ब किस बुनियाद पे है, अला मौज़े इसमिहा, कि आप इसको किसके ताबे करार दें, फ़कत जो इसम है ना, ला को आप छोड़ दें, फ़कत जो इसका इसम का मौज़े है, महल है, उसको देखें। तो इसम तो महलन क्या मंसूब है, तो सिफत भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, मंसूब हो जाएगी। फ़इन्ना मौज़ेअहु, यानी फ़इन्ना मौज़े इस्मिही, क्योंकि जो इसम, इसके इसम का मौज़े है ना, वो क्या है, नोसिबा बिलाल आमला, उसे नसब दिया गया है ला आमला के साथ। कौन सा ला, अल आमिलत आमला इन्ना, वो ला के जो अमल करता है इन्ना वाला। ये दो ऑप्शन हो गए, ला रजुला ज़रीफ़न और ला रजुला जो पहले हमने पढ़ा था, ला रजुला ज़रीफ़ुन। तीसरा ऑप्शन वलफ़तहु अला तक़दीर अन्नका रकब्त सिफ़त माल मौसूफ़ का तरकीब 15। तीसरा ऑप्शन आपका ये बन सकता है कि ला रजुला ज़रीफ़ा, यूँ भी पढ़ें। अब यहाँ पे ताबे वाली बात नहीं होगी, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं कि गोया कि हमने इसको मुरक्कब करके एक ही इसम बना लिया, जैसे कि हम बनाते हैं 15, वो तरकीब की बुनियाद पे मबनी हो जाते हैं ना दोनों का, तरकीब 15, कि आपने इससे पहले मुरक्कब करके एक इसम बनाया, सुम्मा दखलत ला अलैहिमा, फिर ला को क्या इन दोनों के ऊपर क्या कर दिया, दाखिल कर दिया। ये कब है कि जब मौसूफ सिफत में क्या फासला ना हो, तो ये ऑप्शन चल सकता है, लेकिन अगर फासला आ गया तो फिर ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर पहले वाले फ़कत क्या दो ऑप्शन आपके पास रह जाएंगे। इसी वजह से कह रहे हैं कि फ़ैन फ़ासल बैनहुमा फ़ासिलुन, कि अगर इस मौसूफ सिफत के दरमियान कोई फासिल आ गया, औकान सिफ़त व गैर मुफ़रदतिन, या सिफ़त ऐसी हुई कि जो मुफ़रद है ही नहीं, सिफ़त खुद क्या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है, तो जाज़ रफ़ व नस्ब, तो ये रफ़ और नस्ब तो जायज़ रहेगी, लेकिन इम्तना अल फ़त हो, फ़त यानी आप तरकीब फिर नहीं बना सकते, फ़त क्या हो जाएगी, ममनू हो जाएगी। फ़ल अव्वल, मिसाल के तौर पे अव्वल की आप मिसाल लें, अव्वल क्या है कि फ़ासला आ जाए जी, ला रजुला फ़िद्दार ज़रीफ़ुन, ये रजुल और ज़रीफ़ मौसूफ़ सिफ़त है, इसके दरमियान क्या है, फ़िद्दार का फासला आप लेकर आ जाएँ। यानी तरकीब कैसे करेंगे, ला नफ़ी जिन्स, रजुल क्या है, इसका इसम है जो मबनी अल फ़तह है और मंसूब है, और फ़िद्दार क्या है, इसकी ख़बर वाक़या हो रही है। ज़रीफ़ुन फिर क्या कहेंगे आप, ज़रीफ़ कहेंगे कि नात है किसके लिए, रजुल के लिए। तो यानी ज़र्फ़ का और जार मजरूर का फासला आ सकता है मौसूफ़ सिफ़त के दरमियान।
ज़रीफ़न, हाँ ज़रीफ़ुन भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ज़रीफ़ुन किस बुनियाद पे पढ़ेंगे आप? हाँ, आप इसका अत्फ़ करेंगे, यानी अत्फ़ क्या कहते हैं, ताबे से करार देंगे। ताबे करार देंगे किसके जी? इसम के ला के मा इसमें हा, यानी महल ला के उसके इसम के साथ। और नस्ब किस बुनियाद पे पढ़ेंगे कि आप इसका फ़कत किसके ताबे करार देंगे? रजुल का जो महल है उसके क्या ताबे करार देंगे? फ़कत इसम के महल के। वसानी सानी से क्या कहा था कि सिफत क्या मुफरद ही ना हो, ठीक है, मुज़ाफ़ हो या शबीह मुज़ाफ़ हो, शबीह मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ दे रहे हैं कि ला रजुला तालिअन जबलन, आगे फिर ख़बर इसकी कोई होगी फिद्दार फ़र्ज़ कर कह दें। तो यहाँ पे ला रजुला में तरकीब कैसे करेंगे कि ला नफ़ी जिन्स, रजुला इसके इसम वाक़ हो रहा है जो मबनी अल फ़त्ह है, और ये मौसूफ़ वाक़ हो रहा है। तालिअन जबलन ये क्या है? शबीह बिल मुज़ाफ़ है जो उसकी क्या वाक़ हो रही है? सिफ़त वाक़ हो रही है। तो अब यहाँ पे आप सिफ़त को कैसे पढ़ेंगे? तालिअन भी पढ़ सकते हैं और तालिउन भी पढ़ सकते हैं। तालिआ क्या है? नहीं पढ़ सकते। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।